हेलो दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है नसीब का खेल। कई लोग मानते हैं कि नसीब को बनाना पड़ता है और कई लोग मानते हैं कि जो नसीब में होता है वही मिलता है। तो आज की कहानी नसीब के बारे में है। तो चलो शुरू करते हैं नसीब का खेल। कई सालों पहले तीन दोस्त हुआ करते थे, दीपक, राजू और श्याम। ये तीनों के नाम थे। दीपक और राजू अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक रखते थे। श्याम बेहद गरीब और साधारण परिवार का था। पैसों के मामले में इतनी असमानताएं होने के बावजूद तीनों की दोस्ती ऐसी थी कि वह एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। दोनों धनवान दोस्तों ने अपने गरीब दोस्त की परिस्थिति को बदलने के लिए कई बार मदद की, लेकिन उसकी परिस्थिति में कोई भी बदलाव नहीं होता था। वह कहते हैं ना कि समय से पहले और नसीब से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। बस ऐसा ही कुछ श्याम के साथ हो जाता था। तीनों ही जवान हो गए। दोनों धनवान दोस्त अपना अपना व्यापार अच्छे से करने लगे और पहले से ज्यादा धनवान बनते चले गए। श्याम की हालत बद से बदतर होती गई। अपने दोस्त की बिगड़ती हालत को देखकर दीपक और राजू ने उसके लिए कुछ करने का फैसला किया। दोनों ने 100 सोने के सिक्के एक थैली में रखे और शाम को देते हुए कहा, तुम इनमें से कोई व्यापार शुरू करो और पैसा कमाओ और अपनी गरीबी को दूर करो। श्याम ने उन 200 सिक्कों में से 5 सिक्के अपने घर खर्च के लिए निकाले और बाकी 195 सिक्के अपनी पगड़ी में बांधकर शहर की तरफ जाने लगा, ताकि वहां पर जाकर कुछ व्यापार की चीजें ला सके। वो गांव से कुछ दूर ही पहुंचा था कि एक चील उड़ती हुई आई और उसकी पगड़ी उड़ाकर ले गई। श्याम ने उसका काफी पीछा किया, लेकिन चील इतनी ऊंची और इतनी तेज उड़ी कि आखिरकार हार मानकर उसे अपने घर लौटना पड़ा। कुछ दिन बीतने के बाद जब दीपक और राजू श्याम की हालत का जायजा लेने के लिए उसके घर पर गए, तो उन्हें श्याम की हालत में रत्ती भर भी फर्क नजर नहीं आया। पूछने पर श्याम ने सारी हकीकत दोनों को बता दी। राजू को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन दीपक ने उसका विश्वास कर लिया। दीपक ने उसे फिर से 200 सोने के सिक्के दिए और बोला, फिर से कोशिश करो। दीपक और राजू के जाने के बाद श्याम ने सोचा कि अभी काफी रात हो गई है, इसलिए इन सिक्कों को कहीं पर छिपा देता हूँ ताकि कोई चोर उन्हें चुरा ना सके। कल शहर जाकर कोई धंधा शुरू करूंगा। उसने उन सिक्कों को अपने घर में रखी भूसे की टोकरी में छिपा दिया। शाम सुबह नींद से जागा और सीधा उस भूसे की टोकरी की तरफ गया जहां उसने सिक्के छिपाए थे। उसने काफी ढूंढा, लेकिन वह उस भूसे की टोकरी कहीं नहीं दिखाई थी। उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि उसे सब्जी खरीदनी थी और घर में पैसे नहीं थे, इसलिए उसने उस भूसे की टोकरी के बदले सब्जी खरीद ली। श्याम आखिर क्या करता भी तो क्या करता, अपनी किस्मत को कोसता रह गया। और फिर कुछ दिनों बाद दीपक और राजू श्याम से मिलने के लिए आए। तब भी उन्हें उनकी परिस्थिति बदली हुई नजर नहीं आई, बल्कि इस बार तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। उसके कपड़े फट चुके थे और घर में कपड़े सीने के लिए एक सुई तक नहीं थी। दीपक और राजू के पूछने से पहले ही श्याम ने अपने साथ घटित हुई घटना के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। दोनों को बता दिया। वह बोला कि तुम लोग मेरी मदद करना छोड़ दो। अब तो मुझे भी लगता है कि मेरी किस्मत में धनवान बनना लिखा ही नहीं। मेरी वजह से तुम्हारा भी काफी नुकसान होता रहता है। राजू को अपने दोस्त की ऐसी हालत पर दया आ गई, लेकिन वह जानता था कि चाहे वह कितनी भी मदद करने की कोशिश करे, लेकिन उसका परिणाम बिल्कुल निसफल ही रहता है। इसलिए वह तुरंत बाजार जाकर एक सुई खरीद कर लाया और उसने श्याम को वह सुई दे दी। राजू और दीपक के जाने के बाद श्याम ने अपनी माँ से कहकर अपने फटे कपड़े सिलवा लिए। उसी रोज उसके पड़ोस में रह रहे मछुआरे की बीबी उसके घर आई और सुई मांगने लगी। वह बोली, मेरे पति को मछलियां पकड़ने जाना है, लेकिन हमारी मछली पकड़ने का जाल कई जगह से फट गया है। अगर आपके पास सुई है तो मेरी मदद कर दीजिए।
इसके बदले में मैं आपको एक अच्छी सी मछली देकर जाऊंगी। श्याम की माँ ने उस महिला को सुई दे दी। अगले दिन वह महिला एक बड़ी सी मछली के साथ उसके घर आई और उन्हें धन्यवाद देते हुए सुई और मछली उनको देकर चली गई। श्याम की माँ ने जब मछली को पकड़ने के लिए काटना शुरू किया तो उसके पेट से चमकीला पत्थर निकला। श्याम को पत्थर कीमती जान पड़ा, इसलिए वह जोहरी के पास जाकर उसकी जांच कराई तो वह बेहद कीमती हीरा निकला। उसे बेचकर श्याम को 20,000 सोने की मोहरें मिल गई। इतने सारे पैसे से उनकी गरीबी दूर करने के लिए काफी थे। उन पैसों से उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीदा और काफी सारी खेती करने के लायक जमीन और एक बगीचा भी, साथ में कई सारे गाय भैंस खरीदी ताकि दूध का व्यापार कर सके। हमेशा की तरह कुछ ही दिनों बाद जब राजू और दीपक उससे मिलने आए तो उसकी बदली हुई परिस्थिति को देखकर दोनों दंग रह गए। इस बार दीपक को श्याम की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था जरूर उसी के दिए पैसों से श्याम की तरक्की की है, लेकिन वह बताना नहीं चाहता था। लेकिन राजू को उस पर विश्वास हो गया था कि जरूर सुई की वजह से उसकी किस्मत बदली है। श्याम अपने दोस्तों को अपने खेतों की तरफ घुमाने ले गया और बाद में अपने बगीचों में। वहां पर कुछ बच्चे पहले से एक पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों ने गलती से वहां पर एक पक्षी का घोंसला गिरा दिया, जिसमें एक पगड़ी के अंदर 195 सोने के सिक्के वाली मोहरें की पोटली थी, जिसे कभी एक चील श्याम के सर से उड़ा ले गई थी। उसे लेकर जब तीनों दोस्त घर को लौटे तो श्याम की माँ गाय भैंस को भूसा खिला रही थी और उसी दौरान भूसे की एक टोकरी से वह 200 सोने के सिक्के भी निकले, जो श्याम ने कभी अपने पुराने घर में भूसे की टोकरी में छिपाए थे। उसकी किस्मत कुछ ऐसा खेल खेल रही थी कि उसके हक की सारी चीजें और खुशियां उसके पास आकर लौट रही थी। और नसीब चमकने की वजह से श्याम तो खुश था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश थे उसके दोनों अच्छे और सच्चे दोस्त। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।